बड़ी माँ, क्या हुआ? कियारा ने कुछ कहा? हाँ, वो कह रही थी कि वो कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट्स मांगने गई थी भाई के रूम में और फिर वो वहीं पास आउट कर गई। मतलब भाई ने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानती हूँ ना, मेरे भाई ऐसे है ही नहीं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। भगवान, अब तो अबीर उन लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। नहीं बड़ी माँ, आई थिंक भाई काम डाउन कर जाएंगे, क्योंकि अरमान ने कहा है कि माँ भाई से माफी मांगेगी। अबीरा, तुझे लगता है विद्या जी माफी मांगेंगी? ये क्या कह रहे हो अरमान? तुम चाहते हो कि विद्या जाके उनसे माफी मांगे? बिल्कुल दादी साहब, अब देखिए तो सही, माँ ने अबीर के साथ किस तरह से बिहेव किया। माँ ने उसे थप्पड़ मारा है, पूरी दुनिया के सामने उसकी इंसल्ट की है। अबीर एक पब्लिक फिगर है और माँ की वजह से उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठी है, और वो भी तब जब उसने कुछ नहीं किया। तुम वकील हो पर अच्छी वकील नहीं हो, वरना सच जाने बिना कोई फैसला नहीं करती। अब मुझे तुम्हें कोई सफाई भी नहीं देनी है, पर तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। तुमने खुद देखा था मैं कितने नशे की हालत में था, और तुमने खुद मुझे रूम में छोड़ा था, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। तुम्हें लगता है कि सुबह से पहले मेरी आंख भी खुली होगी? मैं नशे में, होश में, सपने में भी कभी किसी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मैं अपने फैंस की इज्जत करता हूं, उनका फायदा नहीं उठाता। एक बात और, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पाला कैरेक्टरलेस लड़कों से पड़ा था, पर सब लड़के एक जैसे नहीं होते। क्या अबीर से माफी मांगना जरूरी है? हाँ माँ, इस माफी के जरिए ही दोनों परिवारों के बीच की दूरियां मिट सकती हैं। आप शुरुआत तो करिए, और फिर देखना हम दोनों परिवारों के बीच के सारे इश्यूज धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अरमान, इसलिए मैं अबीर से माफी मांगूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बीएसपी का सच जानने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब मुझे संभाल रहे थे। लेकिन अरमान उस दर्द में अकेला था, वो छुप छुप के रोता रहा, सबके सामने ब्रेवली स्माइल करता रहा। वो तब भी उस दर्द में अकेला था, और आज मेरे सच जानने के बाद भी अकेला है, क्योंकि वो मुझे संभाल रहा था। मैंने तो एक बार भी उसे कंसोल नहीं किया। सुख दुख में साथ निभाने का वादा करके जिंदगी के सबसे बड़े दुख में मैंने उसका साथ छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए अगर वो परफेक्ट हस्बैंड नहीं है तो मैं भी परफेक्ट वाइफ नहीं हूं। हम यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना चाहते। जी मां साहब। और तुमने हमारा गुस्सा अभी तक देखा नहीं है कियारा, और उम्मीद करेंगे कि कभी देखो भी ना। बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, उस लड़के से दूर रहो। भैया, भाभी को मनाने की साइकिल का टॉप गियर डालो, वरना ऊपासा और दादीसा को ट्रेन प्लेन कुछ नहीं मिला तो वो हमें मालगाड़ी में डाल के वापस भेज देंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।